एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत्। एक वन में एक तालाब था। सरोवर का अर्थ होता है तालाब। सरोवरम परितः उन्नताः वृक्षाः आसन। सरोवर के चारों ओर या तालाब के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सरोवर तटे एकः वृद्धः व्याघ्रः उपविष्टः आसीत्। सरोवर के तट पर या सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ बैठा था। सह अतीव चतुरः आसीत्, वह बहुत चालाक था। तस्य हस्ते एकम सुवर्ण कंकणम आसीत्, उसके हाथ में एक सोने का कंगन था। यदा को अपि सरोवरम प्रति गच्छति सह तम निवेदयति। जब कोई भी सरोवर की ओर जाता था तो वह उसको निवेदन करता था, शृणु रे पथिक, सुनो ए पथिक, आगच्छ आओ, अहम एतत् सुवर्ण कंकणम दातुम इच्छामि, मैं यह सोना का कंगन देना चाहता हूँ। को अपि आगच्छ, कोई भी आओ, नय एतत् सुवर्ण कंगनम, और ले जाओ इस सोने के कंगन को। ततः लोभाकृष्टः एकः पथिकः सरोवर तटम आगच्छति। तो लोभ से आकृष्ट अर्थात लोभ के वशीभूत होकर एक पथिक सरोवर के किनारे आता है। व्याघ्रः तस्मै तथैव न्यवेदयत्, बाघ उसको वैसा ही निवेदन किया, अर्थात जो बात वो बोलता था वही बात वो पुनः दोहराया। पथिकः दूरात एव करौ बद्ध्वा तं नमति कथयति च। पथिक दूर से ही हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करता है और कहता है, अहम कंकणम तो इच्छामि किंतु व्याघ्रात विभेमि, मैं कंगन तो चाहता हूँ किंतु बाघ से डरता हूँ। कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुझ मारने वाले पर कैसे विश्वास करूं। तुझ मारने वाले अर्थात तुझ, इसको दूसरे ढंग से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम तो हिंसक प्राणी हो, तुम तो लोगों को मारते हो, तो तुझ मारने वाले या तुझ हिंसक प्राणी पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्रः विनम्रता पूर्वकम वदति, बाघ विनम्रता पूर्वक बोलता है, स्व यौवन काले अहम अति दुर्वृत्तः आसम, अपने जवानी के काल में या अपनी युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी था। शतशः प्राणिनाम वधम अकर्वम, सैकड़ों प्राणियों का वध किया। पाप कारणात् मम दाराः शावकाः च मृताः, पाप करने के कारण मेरी पत्नी और मेरे पुत्र मर गए। अधुना अहम त्यागशीलः दाता अस्मि, अभी मैं त्यागशील और दाता हूँ। दाता मतलब देने वाला। अहम दंते हीनः, मैं दांतों से हीन हूँ, अर्थात मेरे दांत झड़ गए हैं। नखे हीन, मेरे नाखून भी नष्ट हो गए हैं। पृष्ठेन कुब्जः च, और पीठ से मैं कुबड़ा हो गया हूँ। अतः स्वपापानां प्रायश्चित्तं कर्तुम इच्छामि, इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अलम चिंतया, चिंता मत करो। सरोवरे स्नात्वा गृहान एतत् कंकणम, सरोवर में स्नान कर इस कंगन को ग्रहण करो। आगे की कहानी देखिए, बड़ी ही रोचक कहानी है। पथिकः अपि मनसि अचिंतयत्, पथिक भी मन में सोचा, एषः तु वृद्धः किंचित कर्तुम असमर्थः माम न हन्यसे। वास्तव में पथिक बहुत बड़ा लोभी था, उसके मन में लोभ का समावेश हो गया था, तो उसी अनुरूप वो सोचता है कि यह तो बूढ़ा है, किंचित कर्तुम असमर्थ, कुछ करने में असमर्थ है, मुझे यह नहीं मारेगा।
किंतु स अपृच्छत, वह पूछा, कुतः त्वं सुवर्ण वलयम प्राप्तवान, तुमने इस सोने के कंगन को कहाँ से प्राप्त किया? व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, एकदा मया एकः धनिकः हतः, एक बार मैंने एक धनवान व्यक्ति की हत्या की। इसको वैसे कर्मवाच्य में कहा है कि एक बार या एक दिन मेरे द्वारा एक धनिक की हत्या की गई। तस्य हस्ते एव एतत् सुवर्ण वलयम आसीत्, उसी के हाथ में यह सोने का कंगन था। पथिकः तस्मिन् विश्वासम अकरोत्, पथिक ने उस पर विश्वास कर लिया। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, स्नानम कृत्वा कंगनम गृहान, स्नान करके कंगन को ग्रहण कर लो। ततः यावत् पथिकः लोभात् सरः स्नातुं प्रविशति तावत् महापंके पतति पलायितुं च अक्षमः। उसके बाद जैसे ही वह पथिक लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तभी बहुत अधिक कीचड़ में, पंक, पंक मतलब होता है कीचड़, महापंके बहुत अधिक अत्यधिक कीचड़ में गिर जाता है, पतति गिर जाता है, और पलायितुं च अक्षम, और भागने में असमर्थ होता है, निकलने में असमर्थ होता है। धूर्तः व्याघ्रः उच्चैः अहसत्, धूर्त बाघ जोर से हंसा, अवदत् च, और बोला, शृणु रे पथिक, सुनो ए पथिक, अहम आगच्छामि, मैं आ रहा हूँ, त्वाम पंकात निष्कासयामि, तुमको कीचड़ से निकालता हूँ, शनैः शनैः गत्वा, धीरे धीरे जाकर, सह पथिकः शनैः शनैः गत्वा सह व्याघ्रः, धीरे धीरे जाकर वह बाघ पथिकम मारयित्वा अखादत्, उस पथिक को मारकर खा गया। तो ये आज की बड़ी ही रोचक कहानी थी। अभ्यास है, अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। आगे आते हैं प्रश्नोत्तर पर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक पद में उत्तर लिखना है। सरोवर तटे कः उपविष्टः आसीत्, सरोवर के तट